हेलो एवरीवन, सीक्वेंस सीरीज के लेक्चर में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था फोर्थ चैप्टर का इनफाइनाइट सीरीज में डी-एलम्बरेट टेस्ट किया था हमने प्रीवियस लेक्चर में कि पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज को कन्वर्जेंस दिखाने के लिए कई सारे टेस्ट हैं हमारे पास। हमने पहला टेस्ट किया था डी-एलम्बरेट टेस्ट, तो आज है सेकंड टेस्ट। क्या है? कोचीज रूट टेस्ट। कोचीज रूट टेस्ट क्या है, या इससे पहले ये देख लेते हैं कि डी-एलम्बरेट टेस्ट क्या था। डी-एलम्बरेट टेस्ट था कि an प्लस 1, हम इसकी लिमिट निकाली l। अगर l 1 से ग्रेटर देन है तो सीरीज क्या थी? कन्वर्जेंट थी। l इन्फिनिटी है तब भी सीरीज क्या थी? कन्वर्जेंट थी। अगर l क्या है? 1 से लेस देन है तो सीरीज क्या थी? डाइवर्जेंट थी। अगर l 1 के इक्वल है तो केस फेल था। ये था सीरीज, यही थी an इनफाइनाइट सीरीज। बस फर्क ये है कि सीरीज जो दी हुई है वो किस टाइप की है। आप किसी भी सीरीज पे कोई भी टेस्ट लगा सकते हो, बस ख्याल ये रखना है कि कौन सा टेस्ट लगा के सीरीज के सम को हम जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे आसान हो करना। जैसे सीरीज यही थी, इस पे हमने ये टेस्ट लगाया था जो पहले वाली सीरीज थी। अगर किसी सीरीज में जैसे पावर दिखे आपको, जैसे 1 प्लस एन एक्स की पावर n है, ये सीरीज है। अगर n की पावर किसी तरह रिमूव कर दे तो इसका सम आसान हो जाएगा करना। इसी तरह ये टेस्ट है। ये टेस्ट क्या है कि सीरीज है इनफाइनाइट नंबर की कि an पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है। वो कहता है कि जो सीरीज की n टर्म है an की पावर 1/n n अप्रोच टू इन्फिनिटी, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट क्या आती है? l आती है। तो l क्या कहता है? अगर l मीन्स कोई भी नंबर आता है, अगर कोई भी नंबर अगर वो 1 से लेस देन है तो सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर 1 से ग्रेटर देन है तो डाइवर्जेंट है। अगर इन्फिनिटी है तब भी क्या है? डाइवर्जेंट है। अगर l इसकी लिमिट 1 के इक्वल आती है तो उस केस में क्या होता है? टेस्ट फेल हो जाता है। ये देखो, जो डी-एलम्बरेट टेस्ट था उसमें क्या था? इसके अपोजिट था एक तरीके से। यहां l ग्रेटर देन 1 और l इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए डाइवर्जेंट है, यहां क्या था? कन्वर्जेंट था। यहां l लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है, यहां डाइवर्जेंट था। और l इक्वल टू 1 के लिए दोनों में केस फेल है। ये ख्याल रखना है। ये कोचीज रूट टेस्ट है और ये है जो ANY जो ऐसा टेस्ट करते थे डी-एलम्बरेट टेस्ट, उसके अंदर l ग्रेटर देन 1 के लिए सीरीज क्या थी? कन्वर्जेंट थी। ये इसके अपोजिट है कोचीज रूट टेस्ट में। तो एक एग्जांपल करते हैं इसका, देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, इसको इरेज करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल दिया ये। अब यही से अंदाजा है कि हम कौन सा टेस्ट लगाएं। जैसे पावर n है, अगर n को हम किसी तरह रिमूव कर दें तो सीरीज को हम का सम फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं? कोचीज रूट टेस्ट लगाया। an क्या है? 1y log n की पावर n। तो हमने यहां से बना लिया an की पावर 1/n, क्योंकि हमने ये टेस्ट लगाना है ना। तो यहां से क्या हो गया? देखो, 1y log n, और जो पावर n थी ना, देखो n और ये साथ में 1/n, ये इसके साथ कैंसिल होगी, 1 बचा। तो सिर्फ ये बचा। अब हमने लिमिट चेक की तो लिमिट क्या आई? तो इसमें पुट की। तो an क्या था? ये 1y log n का। अब देखो log n पे log इन्फिनिटी क्या होता है? log इन्फिनिटी हमें पता है कि log इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। अगर इन्फिनिटी आ गया तो दोबारा इन्फिनिटी आएगा तब भी क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। तो यहां से log इन्फिनिटी बना। अगर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आई
तो यहाँ से आया, इसकी वैल्यू फिर क्या आई, इन्फिनिटी आई, तो ये क्या बन गया, 0 बन गया। अब 0 बन गई इसकी वैल्यू, तो क्या आया, 0 क्या है, लिमिट क्या आई, यानी कि एल लिमिट क्या आई, 0 आई। तो 0 क्या है, 1 से लेस देन है, तो यहां से आ गया y कोचिज रूट टेस्ट, y कोचिज रूट टेस्ट, जो ये सीरीज है ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्यों, क्योंकि 0 क्या है, 1 से लेस देन है। और यही हमारा एग्जाम्पल था, आसान सा एग्जाम्पल है। इसके बाद वाला एग्जाम्पल भी देख सकते हो आप, कितना आसान है। क्या है एग्जाम्पल सेकंड, इसको इरेज करते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल दिया है, सीरीज दी है, हमने कन्वर्जेंस चेक करनी है। क्या है सीरीज, सीरीज दी है ये 1 + 1/n की पावर n और x की पावर n, और x क्या है, 0 से ग्रेटर है। तो देखते हैं, करते हैं इसको। तो ये देखो, अगर आपको सारे टेस्ट आते हैं, जैसे हम आगे करेंगे, आप कंफ्यूज हो कि इसमें कौन सा टेस्ट लगेगा, तो यहां से आप अंदाजा कर सकते हो सकता है एक सम पे एक से ज्यादा टेस्ट लग जाएं, एप्लीकेबल हो। लेकिन यहां देखो n है, अगर n की ये हम 1/n वाली कोचिज रूट टेस्ट लगाएं तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर सम को करना आसान हो जाएगा। तो करते हैं इसको। an क्या है, तो an बना 1 + 1/x की पावर n और x की पावर n, सॉरी n था ये n है, ये x है। तो यहां से an की पावर 1/n क्या बना, तो यहां से क्या हुआ, n कैंसिल हो गया ना, n यहां 1/n की हमने पावर कैंसिल होगी, तो बचा क्या, ये बचा। तो यहां से लिमिट निकाली तो क्या बनी, an की लिमिट, यहां से हमने लिमिट निकाली तो बना क्या, 1 + 1/n x। यहां से n की वैल्यू इन्फिनिटी, 1/∞ क्या होता है, 0, 1 + 0 1, 1 × x, ऐसा लिख ही लो आप, ये x आ गया। तो x देखो, यहां l क्या आया, x आ गया ना। अगर पहले कोई न्यूमेरिकल नंबर था, जैसे पहले वाले सम में 0 आया, 0 1 से लेस देन है, अब कर सकते हो। जैसे यहाँ 3 आता, 3 1 से ग्रेटर देन है। बट यहाँ x है ना, x खुद एक वेरिएबल है, तो आप केस डिस्कस करना पड़ेगा ऐसे ही, यानी l के जैसे। फर्स्ट केस में क्या होगा, अगर x की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेस देन होगी, तो उस केस में जो ये अपनी सीरीज है क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो जब x की वैल्यू क्या होगी, 1 से ग्रेटर देन होगी, तब ये वैल्यू क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। केस में डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन 1 के लिए इन्फिनिटी हो जाए, 1 से ग्रेटर देन वैल्यू होनी चाहिए। अब देखते हैं, अगर x की वैल्यू 1 होती है तो क्या होता है। x की वैल्यू 1 के लिए हम चेक करते हैं, टू चेक x की वैल्यू 1 के लिए, देखते हैं क्या आता है x की वैल्यू 1 के लिए। करते हैं इसको इरेज। x की वैल्यू 1 पुट की हमने सीरीज के अंदर, तो an टर्म क्या बनी, an बनी 1 + 1/n, और क्या आया, x की वैल्यू 1 आई, तो यहां से क्या बचा, ये बचा। देख लेना, an टर्म में हमने पुट करना है, x की वैल्यू 1 पुट की, n को आपने रखना है, अभी तक लिमिट नहीं लगाई हमने, ये आ गया। अब हमने पढ़ा है कि कैलकुलस में भी आता है, एक रिजल्ट होता है। रिजल्ट ये है, लिमिट होती है कि अगर 1 + 1/n और पावर क्या हो, n हो, तो ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, e के इक्वल होती है। याद रखना, या ये ऐसे भी हो सकता है, अगर n इन्फिनिटी पे अप्रोच करने की बजाय 0 पे अप्रोच करे, तो यहां 1/n था, यहां n हो जाता है, यहां n था, यहां 1/n हो जाता है, आंसर सेम आते हैं इन केस में। अब ऐसा भी या ऐसा भी कह सकते हो
अगर यहाँ 1 है, जैसे e की पावर 1, यहाँ 1 है e की पावर 1, अगर यहाँ 2 हो तो यहाँ की पावर 2, अगर यहाँ 3 होगा तो e की पावर 3, ऐसा होगा। तो अभी तो 1 है तो e की पावर 1 मीन्स e आ गया। तो यहाँ से क्या आया, हमने लिमिट लगाई an पे लिमिट लगाई हमने, क्या बना n अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से आया ये, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये e है। तो यहाँ से क्या पता चला, हमने एक रिजल्ट किया था जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, क्या रिजल्ट था कि थर्ड चैप्टर में था, अगर कोई सीरीज है, अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करती है, अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करती है, देन जो ए एन टर्म की जो लिमिट थी एन अप्रोच टू इन्फिनिटी पे, ये क्या होती थी, 0 होती थी। क्या होती थी स्टूडेंट्स, जो ए एन होती थी लिमिट, अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज सीरीज कन्वर्ज करती है, पॉजिटिव टर्म सीरीज, और उसकी nth टर्म उठाई और n को अप्रोच करवाया हमने इन्फिनिटी पे, तो nth टर्म की लिमिट क्या आती थी, 0 आती थी। तो यहां से हमने पता किया, अगर x की वैल्यू 1 के लिए ये सीरीज कन्वर्जेंट होती, अगर कन्वर्जेंट होती, जो nth टर्म है इसकी लिमिट तो 0 आती ना, तो वट लिमिट आई क्या, e आई, e क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। तो यहां से हमने कह दिया कि ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है। तो यहां से हमने कहा कि ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। यहां से आया डियर्स कि ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। तो बिल्कुल आसान है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसके बाद, वो भी इसके जैसे ही। ये रिजल्ट आप याद रखना, ये टेस्ट कौन सा एप्लीकेबल हुआ है याद रखना। हमने किया था कि x की वैल्यू 1 के लिए सीरीज क्या बनी, ये कि अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट हुई तो इस सीरीज की nth टर्म की जो लिमिट आएगी n अप्रोच टू इन्फिनिटी पे, वो 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, तो सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसके नेक्स्ट वाला एग्जांपल चेक करते हैं। क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, ये दिया हुआ है। तो ये सीरीज की पहले जो इससे पहले हमने सम किए, उसके अंदर सीरीज इस फॉर्म में दी हुई थी कि nth टर्म की फॉर्म में दी हुई थी। यहाँ पहले हमने nth टर्म की फॉर्म में सीरीज बनानी है, क्या बनेगी, अगर हम ऐसा लिखें, देखो अगर इस टर्म को हम छोड़ दें, ये टर्म हमने छोड़ दी फर्स्ट टर्म, क्योंकि इनफाइनेट नंबर की सीरीज है, अगर एक नंबर हम छोड़ देते हैं तो सीरीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से यहां देखते हैं हम कि क्या पैटर्न बनता है। अब यहां देखो x की पावर 1 है तो यहाँ 2 है, x की पावर 2 है तो यहाँ 3 है, x की पावर 3 है तो यहाँ 4 है। तो यहां से अंदाजा हो गया कि अगर x की पावर n हुई तो यहाँ क्या मिलेगा नंबर, हमें नंबर मिलेगा n+1, और यहाँ 4 है तो 5 है, यहाँ 3 है तो 4 है, यहाँ 2 है तो 3 है, इससे एक नंबर यहाँ नीचे ग्रेटर देन मिलेगा। तो यहाँ से ये क्या बन गई, अपनी सीरीज बन गई। तो nth टर्म क्या बनी, ये आ गई। अब बस पहले जैसी होगी सीरीज, इससे पहले सम क्या थे, वो इस सम में सीरीज को इस फॉर्म में दिया होता था, यहां हमने n टर्म की फॉर्म में सीरीज को बना लिया। अब y कोचेज रूट टेस्ट, क्योंकि n है, n कैंसिल हो सकता है, तो an की पावर 1/n, तो क्या बना, n के साथ n कैंसिल हो गया ना, तो बना n+1 n+2 और क्या बचा, x बचा। अब यहां से हमने लिमिट पुट करनी है an की, n अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो क्या बनता है देखते हैं, n+1 n+2 x। अगर यहां से सीधी लिमिट पुट करें n इन्फिनिटी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होगी। हम क्या करते हैं कि n को हमने कॉमन निकाला, इसमें से n कॉमन आया तो बचा क्या, 1+1/n, यहां से कॉमन आया तो 1+2/n, तो ये क्या हुआ, कैंसिल हुआ। यहां से कैंसिल हुआ तो बचा क्या, x था। अब n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे, क्या आया देखो, यहां 1+0 और 1+0 x, यानी कि 1/1 क्या बना, x आया। तो इसकी लिमिट क्या आई, x आई, यानी l क्या आई, जो लिमिट थी l क्या आई, x आई। वही केस फिर बन गया कि क्या था कि अगर x 1 से लेस देन होगा तो सीरीज थी
क्या थी सीरीज, कन्वर्जेंट थी। अगर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन हुई तो ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। बट हमने सिर्फ केस चेक क्या करना है, अगर x की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो इसके लिए हम चेक करते हैं। अगर x की वैल्यू 1 हो तो चेक करते हैं x की वैल्यू 1 के लिए क्या आएगा। यहां देखो anth टर्म ये थी ना, x की वैल्यू 1 रखी तो anth टर्म क्या आई, n+1 n+2 n आई इसकी पावर। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं n+1 या ऐसा भी कह सकते हो, यहां से हमने n को कॉमन निकाला था ना, हम ऐसे ले सकते हैं इसको, n को हमने कॉमन निकाला, ये बचा। यहां से भी n को हमने कॉमन निकाला क्योंकि n की पावर n भी कॉमन ही आएगी ना, 1+2y n की पावर n। यहां से ये क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, n की पावर n कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, तो लिमिट ले हम तो क्या बनेगा ये, और नीचे ये। अब यहां से हमने अभी अभी किया था ना, रिजल्ट क्या था, अभी अभी किया था कि 1+1y n की पावर n लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी पे क्या होता है, e होता है। अगर इसको जनरल केस में लिखें, अगर यहां हम 2 लिखें, अगर यहां 1 था तो एक्चुअली में क्या था, ये n/1 था। अगर यहां हम लिखें 1/2yn तो यहां क्या होगा, n/2 होगा, तब क्या आएगा, ये e आएगा और साथ में लिमिट आएगी। अगर यहां 3 होगा तो यहां जो यहां नंबर है पावर में इसके रिवर्स होगा, यहाँ 3/n है तो यहाँ n/3 होगा, तो क्या होगा, e होगा। साथ में आपने लिमिट भी लगानी है। तो इसी तरह जो भी नंबर यहाँ आएगा तो वही n के रेसिप्रोकल में आएगा, नीचे आएगा। यहाँ 1 था तो n/1, हम 1 को लिखते नहीं जनरली, ये आता है। तो यहाँ से रिजल्ट बना, देखो इसकी वैल्यू तो e आ गई ना अकेले की, ऊपर वाले की, तो नीचे वाले को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो 2 है, अगर यहाँ 2 है तो n/2 आना था ना, यहाँ अकेला n है तो हम क्या करते हैं, n/2 लिखते हैं और पावर इसकी क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। अब देखो n × 2y2 × 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, दोबारा वही n बन जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया है, ऐसे लिख लिया इसको। तो यहाँ से क्या रूल लगा इसके ऊपर, हम लिमिट को अलग अलग कर लिया हमने, तो ये बनी। तो यहाँ से भी लिमिट को अलग किया, 2yn की पावर n/2 और सारे की पावर ये जो 2 था ये आ गई। यहाँ से हमने पता है इसकी वैल्यू e है और इसकी वैल्यू क्या नहीं है, इस सारे की वैल्यू तो e आई और पावर 2, तो यहाँ से क्या बना, 1/e बना। अब e नॉन जीरो नंबर है तो ये क्या आया नंबर, 0 तो कभी नहीं आएगा ये ना, e की वैल्यू 2 × समथिंग होता है, 2 पॉइंट समथिंग। तो वही केस जो पहले वाले रिजल्ट में किया था कि अगर x की वैल्यू 1 के लिए ये सीरीज कन्वर्जेंट होती, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज कन्वर्जेंट होती, तो nth टर्म की जो लिमिट है वो 0 आती। बट यहाँ nth टर्म की लिमिट क्या है, नॉन जीरो आया है। इट मीन्स ये सीरीज भी x की वैल्यू 1 के लिए क्या है, डाइवर्जेंट है। तो ये क्या बनी सीरीज, x की वैल्यू लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए और x की वैल्यू इक्वल टू 1 के लिए क्या आई, ये डाइवर्जेंट आई। तो ये एग्जाम्पल थे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 1-2 एग्जाम्पल आप कर लेना, कोई डाउट हो तो बताना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टेस्ट के साथ। थैंक यू।